कभी बारिश के बाद जंगल में घूमते हुए आपने गीली मिट्टी से निकलते हुए रंग बिरंगे मशरूम देखे हैं? ये फैसिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स अक्सर मिट्टी के नीचे या सड़ते हुए लकड़ियों में छिपे हुए फंजाई के रिमार्केबल किंगडम से बिलोंग करते हैं। अक्सर पौधों के लिए गलत समझे जाते हैं। फंजाई ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक ग्रुप है जिनकी अपनी इनक्रेडिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारे इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में वाइटल रोल निभाते हैं। यीस्ट से जो हमें ब्रेड बनाने में मदद करता है, पेनिसिलिन तक जो इन्फेक्शन से लड़ता है, फंजाई ने ह्यूमन हिस्ट्री को आकार दिया है और अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को इम्पैक्ट करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम फंजाई की कैप्टिवेटिंग दुनिया में उतरते हैं, उनके जनरल प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और कल्टीवेशन का एक्सप्लोरेशन करते हैं। इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स के पीछे के रहस्यों का खुलासा करते हैं। फंजी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो पौधों और जानवरों से अलग होते हैं, जो अपने सराउंडिंग्स से ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। पौधों के विपरीत फंजाई में क्लोरोफिल की कमी होती है और वे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसके बजाय वे डीकंपोजर्स के रूप में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। मृत पौधों और जानवरों को तोड़ते हैं, पोषक तत्वों को इकोसिस्टम में वापस रिसाइकिल करते हैं। फंजाई प्रकृति के रिसाइकलर्स हैं जो जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन के लिए इसेंशियल हैं, न्यूट्रिएंट्स को मुक्त करते हैं जिनका उपयोग अन्य ऑर्गेनिजम्स द्वारा किया जा सकता है। वे पौधों के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं, माइसीलियम नामक अंडरग्राउंड थ्रेड्स के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाते हैं। फंजाई एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को रेगुलेट करते हुए कार्बन साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंजी का यूनिक स्ट्रक्चर उन्हें अन्य ऑर्गेनिजम्स से अलग करता है। अधिकांश फंगस की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हाइफा है, एक माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बढ़ता है और बाहर निकलता है। माइसीलियम नामक एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। माइसीलियम मिट्टी के नीचे या अन्य सबस्ट्रेट्स के माध्यम से विशाल दूरी तक फैल सकता है, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम्स को सीक्रेटिंग करता है। फेमिलियर मशरूम्स जो हम जमीन के ऊपर देखते हैं, वे वास्तव में कुछ प्रकार के फंगस के फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स का उत्पादन करते हैं, जो फंगस की रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जो नए क्षेत्रों को उपनिवेशित करने के लिए एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं। फ्रूटिंग बॉडीज के आकार और रंग में व्यापक रूप से भिन्नता होती है, जो फंगल स्पीसीज की इनक्रेडिबल वैरायटी में योगदान करते हैं। फंजी किंगडम अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है। अनुमानित लाखों स्पीसीज की खोज अभी बाकी है। वैज्ञानिक फंगस को उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और स्पोर प्रोडक्शन के तरीकों के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। फंजाई के प्रमुख फाइला में एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा और शाइट्रिडियोमाइकोटा शामिल हैं। एस्कोमाइकोटा, जिसे एसएसी फंजाई भी कहा जाता है, एएससीआई नामक थैली जैसी संरचनाओं में स्पोर्स का उत्पादन करते हैं। इस फाइलम में बेकिंग और शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले यीस्ट्स के साथ साथ पेनिसिलिन का उत्पादन करने वाले मोल्ड्स भी शामिल हैं। बेसिडियोमाइकोटा या क्लब फंजाई में परिचित मशरूम, पफ बॉल्स और शेल्फ फंजी शामिल हैं, जो बासिडिया नामक क्लब के आकार की संरचनाओं पर स्पोर जनरेशन करते हैं। जाइगोमाइकोटा या कॉन्जुगेशन फंजाई जाइगोस्पोर्स बनाकर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि चाइट्रिडियोमाइकोटा या चाइट्रिड्स फ्लैजेलेटेड स्पोर्स वाले यूनिक है। मोल्ड्स, यीस्ट्स एंड मशरूम्स। फंजाई के विविध साम्राज्य के भीतर मोल्ड्स, यीस्ट्स और मशरूम्स कुछ सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से अध्ययन किए गए समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोल्ड्स माइक्रोस्कोपिक फंजाई होते हैं जो उनके फिलामेंटस विकास की विशेषता होती है, जो अक्सर विभिन्न सतहों पर फजी या खस्ता पैच के रूप में दिखाई देते हैं। वे अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन खाद्य खराब होने और सांस की समस्या भी पैदा कर सकते हैं। यीस्ट्स सिंगल सेल्ड फंजाई होते हैं जो बडिंग द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। वे फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के लिए आवश्यक हैं, जिनका उपयोग बेकिंग, शराब बनाने और मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। मशरूम्स कुछ बेसिडियोमाइसीटीज के फ्रूटिंग बॉडीज उनके पाक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए बेशकीमती हैं।
आम बटन मशरूम से लेकर एक्सोटिक ट्रफल तक मशरूम कई तरह के स्वाद और बनावट प्रदान करते हैं। The art and science of cultivating fungi। फंजाई की खेती, जिसे मशरूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है, एक आकर्षक प्रथा है। मशरूम्स, उनके बेकिंग और मेडिसिनल मूल्य के लिए खेती की जाती है। खेती की तकनीक स्पीशीज के आधार पर भिन्न होती है। मशरूम की खेती आमतौर पर एक सबस्ट्रेट तैयार करने के साथ शुरू होती है। सामान्य सबस्ट्रेट्स में फर, नाइफ एंड कॉफी के मैदान शामिल हैं। सबस्ट्रेट को निष्फल कर दिया जाता है, फिर मशरूम स्पॉन के साथ इनोक्युलेटेड किया जाता है। इन्वेस्टेड सबस्ट्रेट को एक नियंत्रित वातावरण में इंक्यूबेटेड किया जाता है। फंजी इन आवर डेली लाइव्स, फ्रॉम फूड टू मेडिसिन। फंजाई हमारे दैनिक जीवन में एक यूबिक्विटस भूमिका निभाते हैं, जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड से लेकर उन मेडिसिन तक को प्रभावित करते हैं। यीस्ट्स रोटी पकाने, बियर बनाने और वाइन बनाने के लिए आवश्यक हैं। फर्मेंटेशन के माध्यम से शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदलते हैं। मशरूम्स अपने यूनिक स्वाद और बनावट के लिए बेशकीमती हमारे फूड में वैरायटी और न्यूट्रिशन जोड़ते हैं। उनके पाक उपयोगों से परे, फंगस ने एंटीबायोटिक दवाओं की खोज के साथ दवा में क्रांति ला दी है। पेनिसिलिन, मोल्ड, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त निशाइडिचारजा वायरस इन्फेक्शन का प्रभावी ढंग से इलाज करके अनगिनत लोगों की जान बचाई है। अन्य फंगस एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटी कैंसर गुणों वाले इंग्रेडिएंट्स का उत्पादन करते हैं, जो भविष्य में दवा के विकास के लिए अपार क्षमता रखते हैं। फंजी एंड द फ्यूचर, अनलॉकिंग नेचर्स सीक्रेट्स। जैसे जैसे हम फंगस की आकर्षक दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम उनके रिमार्केबल प्रॉपर्टीज और संभावित अनुप्रयोगों को उजागर करते रहते हैं। माइकोरेमिडिएशन, पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए फंगस का उपयोग पर्यावरण सफाई के लिए एक आशाजनक समाधान प्रदान करता है। फंगस प्लास्टिक, कीटनाशकों और यहां तक कि रेडियो एक्टिव कचरे को भी तोड़ सकते हैं, जो बायोरेमिडिएशन के लिए एक सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव प्रदान करते हैं। फंगल बायोमटेरियल्स ट्रेडिशनल मटेरियल्स के सस्टेनेबल विकल्प के रूप में ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। माइसीलियम बेस्ड मटेरियल्स का उपयोग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और यहां तक कि लेदर जैसे क्लोथिंग बनाने के लिए किया जा सकता है। बायोमोलिक्यूल और फार्मास्यूटिकल्स की खोज के लिए अपार संभावनाएं रखता है, जो दुनिया की कुछ सबसे फॉर्मिडेबल चैलेंजेस को संबोधित कर सकते हैं।